नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज वोट चोर गद्दी छोड़ के तहत कांग्रेस की महारैली आयोजित हुई है, जिसमें उत्तराखंड समेत कई अन्य राज्यों से भी लगभग 15 से 16 हजार कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। हरियाणा है, दिल्ली है, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, पंजाब से भी भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हुए हैं। दरअसल कांग्रेस का यह सीधा सीधा आरोप है चुनाव आयोग पर कि मतदाता सूची में गड़बड़ी कर वोट चोरी की जा रही है। आपको बता दें कि बिहार चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का रुख और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव के मद्देनजर एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण, इस पर सियासत तेज हो गई है। यूपी में एसआईआर प्रक्रिया अभी जारी है, जबकि उत्तराखंड में प्री एसआईआर शुरू हो चुका है। वहीं चुनाव आयोग की ओर से बूथ अवेयरनेस कैंप बनाने की भी तैयारी है। और एक और जहां कांग्रेस का यह कहना है कि एसआईआर में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी, दूसरी ओर बीजेपी इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। अब स्थिति आरोप बनाम प्रक्रिया और राजनीति बनाम पारदर्शिता पर यह आ गई है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या कांग्रेस का आरोप सिर्फ राजनीति है या फिर वास्तविक एक चिंता है। देखिए, इस रैली का 2027 के चुनाव में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। 15,000 के बजाय 1500 कार्यकर्ता भी पहुंच जाएं तो बड़ी बात है। कहीं कांग्रेस में कोई लहर नहीं, कोई करंट नहीं है, कहीं कोई कार्यकर्ताओं में कहीं कोई उत्साह नहीं है, और ये कहने की बातें हैं। और जितना ये वोट चोर गद्दी चोर कहेंगे उतना कांग्रेस पार्टी को नुकसान होगा। उसका खामियाजा इन्होंने बिहार में भुगता है, अन्य जगह भी भुगता है और भी भुगतेंगे। आने वाले समय में इसी नारे को अगर बनाए रखेंगे तो निश्चित रूप से उत्तराखंड में भी कांग्रेस उसका परिणाम भुगतेगी। दूर दूर तक कहीं सत्ता में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी के लिए 2027 में सत्ता प्राप्त करना अंगूर खट्टे हैं जैसा होगा, आप देखेगा। और एक हसीन सपने, वीरलाल के सपने देखने का अधिकार तो सबको है, सपने देखने अच्छी बात है। जो इस वोट चोरी के शिकार लोकतंत्र है और लोकतंत्र के जो संरक्षक जनता जनार्दन है, उनमें भी इस रैली को लेकर के अभूतपूर्व उत्साह है। और आप देखिएगा, लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता जो है रामलीला ग्राउंड की तरफ बढ़ चला है और ये कारवां थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कें जाम हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के, अभूतपूर्व उत्साह है। मैंने पहली बहुत लंबे समय बाद इतना बड़ा उत्साह कांग्रेस कार्यकर्ताओं में देखा है। और ये उत्साह और सरकार दोनों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन को एक्सपोज किया है। और आज हर आदमी ये समझ गया है कि देयर इज ए कंप्रोमाइजिंग इलेक्शन कमीशन, जो इस समय खिलौना बन गया है केंद्रीय सत्ता के हाथ में, जो है उसके हाथ में चुनाव प्रणाली और एक वोट का जो अभूतपूर्व अधिकार है, जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान हमको देता है, वो एक वोट का अधिकार खतरे में है। संसद में बहस हुई। तो देखिए, एसआईआर को लेकर जो घमासान है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि दिल्ली के रामलीला मैदान की बात करें, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता अलग अलग राज्यों से पहुंचे और ये बार बार सवाल उठा रहे हैं कि एसआईआर के नाम पर ऐसे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं जो वाकई योग्य हैं, या फिर ये एक तरीके का षड्यंत्र है। ये तमाम तरीके के आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन हनी पाठक सीधा लाइव बनी है। हनी पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के आशीष सैनी, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। राकेश मिश्रा है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। सबसे पहला सवाल हनी पाठक जी आपसे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है एसआईआर विपक्ष को। वो कह रहे हैं कि ये इसके पीछे कुछ और षड्यंत्र। मैं चाहूंगा कि बहुत ही शॉर्टली आप बताएं कि एसआईआर क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, बहुत ही शॉर्टली, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगी। कांग्रेस से मेरा एक सीधा सवाल है, बटक चंद गिरधारी, न लुटिया न थारी, और चौराहे पे छींक रहे हैं चोरी हो गई हमारी। इसी में इनका पूरा सार है। एसआईआर क्या है? देखिए चौहान जी, ये समझने वाली चीज है। मृत्यु होने या दो जगह पर मतदाता होने पर नाम काटना, ठीक है, 18 वर्ष की आयु होने पर नाम जोड़ना और घुसपैठियों को चुन चुनकर डिलीट करना ही एसआईआर है। और इससे निश्चित रूप से इन विपक्ष दलों को पेट में मरोड़ होना एकदम उचित है, क्योंकि ये घुसपैठियों के शहंशाह बनकर घूमते हैं और इन्हीं के बल पर आज तक इन्होंने राज किया। घुसपैठिए पीएम और सीएम का चुनाव कर
देश को असुरक्षित ना बना पाए, इसलिए मतदाता सूची का शुद्धिकरण जरूरी है। ठीक है। इसीलिए उसका नाम एसआईआर है। भाजपा की घुसपैठियों पर पॉलिसी है डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। विपक्ष को पॉलिसी से घुसपैठियों को नॉर्मलाइज कर मान्यता देना और मतदाता सूची में डालकर फॉर्मलाइज करना पसंद नहीं आता है विपक्ष को। और अब ये सवाल पूछा जाएगा एसआईआर आज क्यों हो रहा है। देखिए, हमारे लोकतंत्र के इतिहास की अगर मैं बात करूं तो इसके इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनरीक्षीकरण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? इनसे पूछा जाए। माननीय जवाहरलाल नेहरू जी थे। वो किस पार्टी में थे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के पार्टी में थे? ठीक है, ये बताएं हमें। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू ही प्रधानमंत्री थे, मोदी तो प्रधानमंत्री थे नहीं। ठीक है। एसआईआर को ले लेकर कांग्रेस को दिक्कत है, उनसे सवाल ले लेते हैं। हालांकि कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी इसमें कर दी है। आपके पास मैं आऊंगा, हमारे साथ आशीष सैनी भी बने हुए हैं। खत्म कर रही हूँ चौहान जी। हाँ। दूसरा स्टैंजा में खत्म कर लूं। 1957 पर मत थी, उस समय भी जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। और तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी से मैं इनके संज्ञान में ये मामला डालना चाह रही थी। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आशीष सैनी भी बने हैं। आशीष जी, जवाब दीजिए, एसआईआर से आपको दिक्कत क्यों है? बहुत ही साफ साफ बता दिया कि भाई ये जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जाता है, और कोर्ट ने भी कह दिया कि ये पहली बार थोड़ी ना हो रहा है, इसमें डरने की और डराने की जरूरत क्या है? देखिए, कई चीजें बाहर गलत बताई जा रही हैं, और हनी पाठक जी ने जो बताया, इनको शायद एसआईआर के बारे में कोई खास जानकारी शायद ना हो। लेकिन मैं दो चीजें आपके सामने रख देना चाहता हूं। पहली चीज, कांग्रेस पार्टी को एसआईआर से कोई समस्या नहीं है। एसआईआर बिल्कुल ठीक है, ये नियमित प्रक्रिया है। हमारी आपत्ति केवल वोट आधार कार्ड को शामिल करने को लेकर थी। सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद उसे शामिल कर लिया गया है, नंबर एक बात। दूसरा, हमारी आपत्ति इस बात को लेकर है कि जब वोटर लिस्ट जब आप बनाते हैं तो फर्जी वोट उनको बनाकर बीजेपी के हिसाब से ट्रांसफर क्यों किया जा रहा है फॉर्म 7 से, और जबकि उसके चुनाव नहीं, ये सवाल तो आपको अंतिम प्रकाशन जब किया जाता है, सवाल आपको इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए। ये बीजेपी थोड़ी ना इसका जवाब देगी। ये प्रोसेस तो हमने तो बीजेपी से नहीं, हाँ। हमने तो बीजेपी से कभी पूछा ही नहीं है। हाँ। हमने चुनाव आयोग से पूछा है। में क्या हुआ था जब हमारा पैर चुनाव आयोग की पूंछ पर रखा गया तो दर्द जो है वो बीजेपी को हुआ। जब तो हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि ये रिश्ता कहलाता क्या है? सत्र के बाहर अगर नहीं सचिन जी, अगर हम ये कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, तो बीजेपी तो सरकार में है, ये चुनाव जीतने वाली पार्टी है, तो इनको तो और अधिक इनके कान खड़े हो जाने चाहिए कि अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप विपक्ष लगा रहा है, चलो एक बार आप जांच कर लो उसकी। अभी इन्होंने आसाम में एक एनआरसी लाए थे। ये एनआरसी जब लेके आए तो उसमें 19 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे। इन्होंने कहा कि ये सब घुसपैठिए, इनको निकाल दो। बाद में पता लगा कि 16 लाख तो उसमें 3 लाख मुस्लिम थे और 16 लाख हिंदू थे। आज भी ये एसआईआर में जिनके नाम काटने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। रखा है इसमें हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है। इसमें जो योग्य है उसका नाम होगा, जो अयोग्य है उसका नाम हटा दिया जाएगा। पॉइंट सिंपल प्रोसेस। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात इन लोगों द्वारा करी जा रही है, पहली बार थोड़ी ना हो रही है, दौरान करी जा रही है। जिसका नाम किया जा रहा है, घुसपैठिया है, मानसिकता लोगों में यही तो मैं कह रहा हूँ, घुसपैठिया है उसको निकाल दो। आशीष जी, ये सिंपल प्रोसेस है। जो योग्य है वही वोट दे पाएगा, जो अयोग्य है नहीं, हमने प्रोसेस को लेके कोई सवाल नहीं किया। ऐसा ना, तो आपकी बात को कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने डरने की जरूरत क्या है? दौरान क्या हो रहा था? मैं सोनिया गांधी जी बाहर बैठ के क्या कर रही थी? राहुल गांधी जी पोस्टर लेके बाहर क्या कर रहे थे? देखिए, ऐसा है कि भाजपा प्रवक्ताओं के पास तो कहने सुनने के लिए कुछ है नहीं इनके पास, क्योंकि ये बात नेहरू जी की करेंगे, बात कांग्रेस की करेंगे और बात खत्म कर देंगे, क्योंकि इनके प्रधानमंत्री उनके बारे में बोलने के लिए नहीं है। इनके पर नए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका भी नाम अभी गूगल पे सर्च कर ही रहे हैं। और इनकी सरकार की उपलब्धियां क्या है वो भी ये ढूंढ रहे हैं। अभी वो लगातार ढूंढते रहते हैं, इनको मालूम नहीं है इस बारे में। इसलिए नेहरू जी, कांग्रेस और बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन्हीं पर उलझे हुए, इससे बाहर कुछ है नहीं इनके पास। अभी तक तो ये भी डिसाइड नहीं कर पाए कि डोनाल्ड ट्रंप को जो तलाक दिया है अभी, कहां पहुंच गए? बात हो रही है एसआईआर को लेकर, आप सीधा अमेरिका पहुंच गए। ऐसे नहीं होगा सर, आधे घंटे की डिबेट है, फैक्ट पर
बात होनी चाहिए। सवाल मेरा यही है आशीष सैनी जी, जब आप उस पर सुन ही नहीं रहे तो मैं किस पे बात करूं? नहीं, मुझे जो डोनाल्ड ट्रंप अभी एसआईआर को लेकर आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका स्वागत करते हैं, फिर आपने कहा कि हमारा आधार कार्ड को लेकर कोई इशू था, कोर्ट ने वो भी मान लिया, फिर क्या ऑब्जेक्शन है, क्या दिक्कत है? हमने तो कोई ऑब्जेक्शन कहा ही नहीं है, हमने तो चुनाव आयोग से कहा है रामलीला मैदान में क्या हो रहा है? अरे यार सचिन जी, इकट्ठा हो रहे हैं वहां पे। अरे आप भी तो सुन लीजिए पहले, आप सुन तो लीजिए, आप पहले अपनी बीमारी तो नहीं, और चौराहे पर चीख रहे वोट चोरी। सचिन जी एक बार क्या है, मैं बोलता हूँ तो इधर से हनी पाठक बोलेगी, उधर से आप बोलना शुरू करेंगे। चलिए रखिए, यही कारण है कि बात आप समझ नहीं रहे बिल्कुल भी। नहीं रखिए ना, हमने एसआईआर में अमेरिका कनाडा की बात करेंगे तो मैं टोकूंगा आपको। नहीं, अब जब आप सुनेंगे नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा ना। आप रखिए, अभी इधर से इन्होंने बड़बड़ शुरू कर दी अपनी। मैं ये कह रहा हूँ कि एसआईआर जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हमने केवल आधार कार्ड को शामिल करने की बात कही, और जो वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के लिए हमने कहा कि चुनाव आयोग जब अंतिम सूची प्रकाशित करे तो वो मशीन रीडेबल प्रकाशित करे, जिसमें डबल वोट, फर्जी वोट, एक ही मकान पे 500 वोट, इस तरह की गलतियां ना हो। तो क्या आपत्ति है चुनाव आयोग को कि मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट हमें नहीं दे रहा है? हमारी आपत्ति सुन तो लीजिए क्या है। हमने तो बिल्कुल राहुल जी ने लिखित रूप से कहा मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट चाहिए ताकि बीजेपी की वोट चोरी को रोका जा सके। ठीक है, हमारे साथ राकेश मिश्रा भी बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राकेश मिश्रा जी, जिस तरीके के संगीन आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ गड़बड़ है या एसआईआर वाकई एक प्योरीफाई करने का एक तरीका है कि जो वोटर लिस्ट है उसको अपडेट किया जा सके, अब तक जो गड़बड़ी चल रही थी उसको सुधारा जा सके, या फिर चुनाव आयोग कुछ छिपा रहा है? चुनाव आयोग को छिपा रहा है ना, ये प्रक्रिया गड़बड़ है। ये लोगों का जो नाम कई जगह कई वोटर लिस्टों में जिनका नाम आ जाता है, गांव में भी है, शहर में भी है, उसका शुद्धिकरण का कार्यक्रम है। तो और इस पर किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं है। ऑब्जेक्शन इस बात पे है कि ये खासकर कांग्रेस का भी मुद्दा नहीं है, ये उन क्षेत्रीय दलों का मुद्दा है जिनको उस विषाद की राजनीति आती है। जैसे मान लिया समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, या राष्ट्रीय जनता दल है, तो इनके जो मतदाता हैं, यहाँ भी वोटर हैं इस विधानसभा में भी, और वही जाके वहाँ भी मतदाता है। तो ये एक्चुअल में इंडिया गठबंधन की आवाज आ रही है। अब क्या है कि कांग्रेस को जो मुद्दा पकड़ना चाहिए कि वो रोहिंग्या कहाँ है, वो बांग्लादेशी कहाँ है। बिहार चुनाव में, क्योंकि मैं बिहार चुनाव को बहुत नजदीक से देख रहा था, बिहार चुनाव में केवल 369 विदेशी लोग मिले जो बांग्लादेशी थे या रोहिंग्या थे। इतने ही वोट कटे। उस 62 लाख वोटों में जो 62 लाख वोट काटे गए हैं, उसमें से 369 ही रोहिंग्या और बांग्लादेशी निकले। ठीक है, नहीं लेकिन विपक्ष टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठा रहा है। नहीं है, मतलब ये जितना ढोल पीटा गया कि इसमें बाहर के लोग हैं और ये है और वो है, वो उतने नहीं थे, 369 लोग थे। बाकी वो 22 से 22 लाख लोग ऐसे थे जो जीवित नहीं थे, बाकी जो शेष लोग थे वो डबल थे। नहीं, तो आप मानते हैं कि बिहार में जरूरत थी एसआईआर की, क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक था, बार बार कहा जा रहा था कि ये टाइमिंग गलत है एसआईआर प्रोसेस में जरूरत है। भाई नहीं, एसआईआर अलग चीज है। 1 मत का अधिकार होना चाहिए, 10 मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। एक राष्ट्र एक मत। हम विधानसभा में एक ही विधायक चुन पाए, हम लोकसभा में भी एक सांसद चुन पाए, हम एक ही प्रधान चुन पाए, हम एक पार्षद चुन पाए। ऐसा तो है नहीं कि मैं राजपुर विधानसभा में रहता हूं तो मैं जाके धर्मपुर विधानसभा में भी वोट दे दूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, टाइमिंग अभी तक जो पीछे की प्रक्रिया थी वो यही थी। नहीं, टाइमिंग को लेकर ऑब्जेक्शन उठा है राकेश जी, टाइमिंग को लेकर ऑब्जेक्शन उठा है। जब बिहार में चुनाव थे कि भैया चुनाव अब नजदीक आ गए, आप कैसे कंप्लीट करेंगे विद इन 1 मंथ? अभी भी सवाल यही उठ रहे हैं। देखिए, अभी तो उत्तराखंड में भी शुरू हुआ है, तो यहाँ कौन सी टाइमिंग है? तो 1 साल है। नहीं, बाकी राज्यों में तो डेडलाइन दी गई है, वो अभी हाल फिलहाल में एक्सटेंड की गई है। मिश्रा जी, हमारा सवाल 2 मुद्दों पे है सचिन जी, मैं 10 सेकंड का समय चाहूंगा। नंबर 1 कि एसआईआर की प्रोसेस को करने के लिए 25 दिन का समय निर्धारित किया गया है। हमने कहा 25 दिन नहीं, भले ही 30 दिन लगे, 35 दिन लगे, 40 दिन लगे, लेकिन एसआईआर कीजिए और उसमें कोई गड़बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, शांति से कीजिए।
हमारा जो दूसरा सवाल था, जिसको हमने बिहार चुनाव में कहा कि एसआईआर में आप जिस वोटों को काटे हैं, अभी जिन वोटों को उन्होंने काटा है मृत्यु होने के कारण और ट्रांसफर होने के कारण, तो हमने इनसे कहा कि आप उसकी सूची दे दीजिए। इन्होंने वोटर लिस्ट की सूची कांग्रेस पार्टी को नहीं दी। दूसरा, कई चैनलों पर सवाल उठाया जा रहा है कि 45 दिन के अंदर फुटेज डिलीट करने की बात आ रही है। आपके पास मैं आऊंगा, हनी पाठक जी पहले सवाल सुन लीजिए, फिर आपके पास पूरा टाइम दूंगा। जी ने जो जवाब दिया, इन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज सवाल पूछ रहे हैं अभी आपसे, तीन सवाल। हमने कहा कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में डिलीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप उनको होल्ड कर लीजिए। ठीक है। इन्होंने कानून बना के गड़बड़ किया। तीसरा, इन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के खिलाफ एक कानून बना दिया कि उसके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, चाहे उनका कार्यकाल ही पूरा क्यों ना हो जाए। और एक लास्ट इन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया में नेता विपक्ष की भूमिका तो उन्होंने शून्य कर दी है, क्योंकि इन्होंने एक मंत्री को जवाब ले लेते हैं। हनी पाठक जी जवाब दीजिए, जवाब ले लेते हैं सर, समय का अभाव है, अब कोई बीच में नहीं बोलेगा। हनी पाठक जी अपनी बात रखिए, आपने सारे सवाल सुने, जवाब दीजिए आप। देखिए, मैंने तो सवाल का जवाब ही सुना, वो भी उल्टा पुल्टा आशीष सैनी जी से। मिश्रा जी इतनी पॉइंट टू पॉइंट बातें बता रहे थे, इन्होंने उनको इंटरप्ट कर दिया। अब मैं राजनीतिक विश्लेषज्ञ के तौर पे मिश्रा जी से ही एक सवाल कहती हूँ, जिसका जवाब मेरे द्वारा तो इनको समझ में आएगा नहीं, शायद मिश्रा जी बोलेंगे तो शायद समझ में आ जाएगा। मिश्रा साहब, आपको याद होगा कांग्रेस चुनाव आयोग पर जो सवाल उठा रहा है और एसआईआर पर जो सवाल उठा रहा है, वीएस रामा देवी रिटायर जो हुई वो क्या बनी, सीधे हिमाचल की गवर्नर बना दी गई। टीएन शेषन रिटायर फौरन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार बना दिए गए। एमएस गिल रिटायर होने के बाद पूरे 10 साल तक केंद्रीय मंत्री बने, और ऊपर से अश्विन कुमार जो राहुल सोनिया की सुरक्षा देखते थे, उन्हें सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया जाता है। फिर भी बोलते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, मतलब बोलना कुछ भी है, याद कुछ भी नहीं रखना है। अब मैं इतने सन की बात आपसे चौहान जी लॉजिक वाली बात कीजिए ना, बिना लॉजिक की बात कहां से कर दी आपने? बात का जवाब आशीष सैनी के पास नहीं था। मैंने ऑन रिकॉर्ड तथ्यों के साथ, क्योंकि मैं इसका सवाल नहीं है। आशीष सैनी जी सुन लीजिए सर, उन्होंने बहुत आराम से आपको सुना है। सैनी की तरह मैं कोई भी बात बिना तथ्यों के अनुसार नहीं करती हूँ। मैंने इतने सारी बात आपने हवा में कर दी है। सैनी के पास एक तो भी मेरी बात का जवाब नहीं था। वर्ष 1965, 1966 में भी 66 में भी सर लागू हुआ, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। फिर 1983, 1984 में हुआ, जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। राजीव गांधी के कार्यकाल में 1987, 1989 में हुआ। 1992, 1993, 1995 में भी सर लागू हुआ। तब कांग्रेस की सरकार थी और नरसिम्हा राव पीएम थे। 2002 और 2003 में भी सर हुआ। 2004 पूरा हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 2004 के बाद अब सीधा 2025 में जब गहन पुनरीक्षण हो रहा है तो इनके पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है? चौहान जी, इस पूरी डिबेट को अगर जनता देख रही है, जनता टीवी पे, तो वो समझ रही है कि तथ्यों के आधार पर बात करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं है। बड़ भोलापन, फालतू की बकवासबाजी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है तथ्यों के साथ बात करने के लिए। एसआईआर की प्रक्रिया 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया, क्योंकि यह चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। सर, एक संवैधानिक प्रक्रिया है और इस पर सवाल उठाकर विपक्ष दुनिया के भारत में लोकतंत्र की छवि को खराब कर रहा है। एसआईआर को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहे, उन्होंने क्लियर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि जो प्रोसेस चल रही है उसमें कुछ उनकी भी कंडीशंस हैं, उसको भी फॉलो किया जाए। मैंने चुनाव आयोग पर इन्होंने सवाल उठाया, उसका भी जवाब दिया है। और अभी इन्होंने अपने वक्तव्य में एक बात कही चौहान जी, कि जब सत्र के दौरान पूछा गया तो प्रधानमंत्री ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। अरे भाई, थोड़ा लाइव डिस्कशन देखा करो। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने आप लोगों को जबरदस्त तरीके से धोया। उस समय आपके पास कोई जवाब नहीं था। राहुल गांधी जी मुंडी नीचे करके सब सत्र के दौरान ऐसे बेवकूफों वाली हरकत कर रहे थे, जिसमें समझ में आ रहा था कि उनके पास बोलने को कोई भी तथ्यपूर्ण बातें नहीं है। और मिश्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि मैंने चुनाव आयोग के ऊपर जो इतनी सारी इनके बारे में डिस्कशन करा, क्या वो सही है, तथ्यपूर्ण है? अब आप ही जवाब दे दीजिए, क्योंकि मेरी बात क्या पूरे भाजपा की बात आशीष सैनी को समझ में नहीं आएगी। ये तथ्यों के अलावा सारी बकवास करवा लो, लेकिन सन के साथ कोई भी चीजों को ऑन रिकॉर्ड सवाल ना तो आपके पास कोई सवाल है। मेरे एक सवाल का जवाब सचिन जी मैं इनसे चाहूंगा, और ये जो
मिश्रा जी बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं मिश्रा जी क्योंकि विश्लेषक के रूप में है, तो मैं इनसे एक चीज पूछूंगा। इन्होंने 1952 से लेकर 2004 तक के एसआईआर की तारीख गूगल से डाउनलोड करके सुना दी। मुझे ये बताइए, गूगल से क्या डाउनलोड कभी मैं कुछ किसी नहीं करती विपक्षी हूँ, दल मुझे ने याद है, चुनाव वो आयोग पर आपके आरोप काम किसके लगाया? सोर्सेज क्या है हम उस पर नहीं जाएंगे सर। नहीं हाँ नहीं, वो मेरा ये गूगल से कहना है कि डाउनलोड करना चुनाव आपका आयोग काम है, आप की करिए और कार्यवाही पर इसी कभी बहाने किसी थोड़ा विपक्षी पढ़ेंगे। दल ने आरोप नहीं, नहीं, लगाया? थोड़ा पढ़ेंगे ये और पहली पढ़ बार के आएंगे हिंदुस्तान तो की राजनीति डिबेट में हो रहा अच्छी है। होगी। किसी के हमारे सोर्सेज कुछ सवाल भी के हो सकते जवाब हैं नहीं सर, मिल रहे। बोल वो लीजिए। मायने प्रधानमंत्री नहीं बोल जी क्यों रखता। लीजिए। सुना रहे हैं? अगर मैंने गूगल भी पढ़ा है तो इट मीन्स कि मैं तथ्यों के आधार नहीं पर नहीं, डिबेट में बैठती हूँ, आप और गूगल आप करना बिना कोई अपराध तथ्य थोड़ी के ना है। आधार पर आप एक डिबेट में जानकारी आ ले जाते सकते हैं। हैं, इससे साफ लेकिन तौर वो पर आपने जानकारी खुद उतनी साबित कर देगा दिया है। जितनी आपको मिलेगी। मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलेगा वहां अरे पर। मैंने कहा ना, मेरे नहीं नहीं, सवाल ठीक का है, जवाब देखिए ये आउट ऑफ ट्रैक जा रहे हैं सर, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए कोई गूगल से, सबके अपने अपने सोर्सेज है सर, मैं भी गूगल से फाइंड आउट करता हूँ बहुत सारी मैं चीजें। वही तो कह रहा हूँ। आप कम से कम 70% लोग फाइंड आउट करते हैं गूगल से, बहुत सारी चीजें सर्च करते हैं काम चल रहा है। ये व्हाट्सएप पर डाटा आ जाता है, ये कोई उगल देते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन नहीं चलेंगे। नहीं, मैं आपको दोनों को रोकना चाहूंगा। राकेश मिश्रा जी, सवाल यही है कि एसआईआर को लेकर जो प्रोसेस चल रही है उसको लेकर ऑब्जेक्शन, टाइमिंग को लेकर भी उठ रहे हैं, और बार बार ये भी कहा जा रहा है कि ये तो एक षड्यंत्र है बीजेपी का, जो आपको अब वोट काटने का एक तरीका है कि पर्दे के पीछे कुछ और ही गेम चल रहा है। राहुल गांधी और गृह मंत्री की उस वक्त हमने बहुत बहस देखी लोकसभा में, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए और खुला चैलेंज कर दिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे सवालों का जवाब दीजिए। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि जो ये सवाल पूछने का तरीका राहुल गांधी का रहा, और उसके बाद काफी गुस्सैले अंदाज में नजर आए हैं अमित शाह, वो उस पूरी प्रोसेस को अगर हम देखें किस तरीके का इंपैक्ट देश पर पड़ रहा है, जो लोग वॉच कर रहे हैं, जो वोटर्स हैं, जो फिर नए वोटर्स हैं, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोसेस इस वक्त सवालों के घेरे में है एसआईआर को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चुनाव का जो चुनाव की प्रक्रिया है या किसी कर्मचारी से काम लेने की टाइम लाइन है, वो तो आपको कहीं ना कहीं एक दायरे में रखना पड़ेगा। राइट। अच्छा, कोई इतना बड़ा क्षेत्र किसी को मिलता नहीं है कि वो 1000 वोटर, 1000 वोटर, 1200 वोटर का एक बूथ होता है। उसके लिए एक बीएलओ की नियुक्ति है। उस बीएलओ को जिम्मेदारी दी गई है कि आप इस ग्राम पंचायत के एक एक व्यक्ति का वोट चिन्हित करके लाइए, कौन यहाँ है कौन नहीं है। सबके घर में फॉर्म दिए जाते हैं, उसमें बाकायदा डिक्लेरेशन दिया जाता है। एसआईआर आपको ये पावर भी देती है कि आप देहरादून में होकर रहना चाहते हो, कि अयोध्या में रहना चाहते हो, कि रुड़की में रहना चाहते हो, कि बिहार में रहना चाहते हो। ये डिक्लेरेशन आपको स्वयं देना है। इससे भी चुनाव आयोग या राजनीतिक दलों से कोई मतलब नहीं है। ये सारी पावर देने के बाद 15 दिन के बाद या महीने भर का जो समय होता है, तो इससे एक नियत समय में उस पूरे डाटा को उस सरकारी कर्मचारी को जमा करना पड़ता है। उसके बाद ऑब्जेक्शन मांगा जाता है। ये पूरी प्रक्रिया 3 महीने और 4 महीने की है, एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। तो एक बूथ को मेंटेन करने के लिए अगर कर्मचारी 1 महीने में डाटा नहीं जमा करेगा तो क्या 365 दिन में जमा करेगा? और किसी भी सिस्टम को लेने के लिए, किसी भी सिस्टम को आप अपने घर में ही कोई काम अगर करवाते हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट फ्रेम करते हैं ना, उसके बाद भी वो समय दिया जाता है उनको। तो ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती थोपा जाता है या उनको समय दिया जाता है, उसके बाद उनके साथ पत्र व्यवहार भी। और ऐसा भी नहीं है कि आशीष सैनी जी या हनी पाठक जी अपने घर पे नहीं है तो ये अपना वोट का एसआईआर नहीं डाल सकती या अपना ऑनलाइन डिक्लेरेशन डाला जा सकता है। आप देहरादून में बैठे बैठे अयोध्या के वोट को रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। एक आखिरी सवाल आशीष सैनी जी, एक आखिरी सवाल आपसे। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं, भाई किसकी गद्दी लेना चाहते हैं और कौन वोट चोर है, थोड़ा ये भी बता दीजिए संक्षिप्त में सर। नहीं, आप अलग अलग राज्यों के मतदाताओं को ट्रेनों में ले जाकर मतदान करा रहे हैं दूसरे राज्यों में। एक एक व्यक्ति की जो भाजपा के लोग हैं नहीं, लेकिन इसका जवाब तो होम मिनिस्टर ने दे दिया है। वो कह रहे हैं कि ये तो कांग्रेस सबसे पहले वोट चोरी करी है। नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया। अरे होम मिनिस्टर अमित शाह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे तब सबसे पहले वोट चोरी हुई थी। क्लियर कट सवाल है, पिन पॉइंट सवाल है कि वोट फॉर्म 7 से जो मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद सप्लीमेंट्री वोट ट्रांसफर की गई है, वो ट्रेनों में लाद कर लाई गई है। वो आशीष सैनी जी, मेरा सिंपल सवाल सर, आपने लोकसभा की कार्यवाही को सुना उस दिन? फोटोज दिखाइए। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, हमने हमारे आपसे सवाल को सुना। बिल्कुल पिन पॉइंट है कि आपने फॉर्म 7 से जो वोट अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के बाद ट्रांसफर किए, वही आपने घोटाला किया है, इसलिए आप। अरे वो तो सीधा सीधा आरोप कांग्रेस पर लगा रहे हैं कि सबसे पहली वोट चोरी तो कांग्रेस ने की है, नेहरू जब प्रधानमंत्री बने थे। वो कह रहे पटेल को 28, नेहरू को 2 और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए।
नहीं सचिन जी, यही सब सवाल है। हम आज बात 2025 में कर रहे हैं और आप 1957 नहीं भैया, तो आप ये शुरुआत कहां से, इसकी जड़ में तो जाना पड़ेगा ना। चोरी है, इसलिए हम कह रहे हैं गद्दी छोड़ दीजिए। अच्छा नहीं, अपनी गलतियां हो तो उस पर पर्दा डाल दो, दूसरा गलती करे तो हम उसको छोड़ दो, 2025 ऐसे नहीं चलेगा। 1947 में जाएंगे। ये इतिहास में जाकर अपने आज के आरोपों से बच नहीं सकते। इन्होंने वोट चोरी किया है, देश के लोकतंत्र को कमजोर किया है, नागरिक के वोट देने के अधिकार को। नहीं, पर ये नहीं होगा ना सर, अपनी गलतियों में पर्दा डाल दो, देने के दूसरों की अधिकार गलतियों पर को डाका उछाल डाला दो, गया है। फ्लैशबैक में तो जाना पड़ेगा। चोरी है, इनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए, सीधी अपील कर रहे हैं। जनता नाराज ना हो जाए उससे पहले पहले कर दे। मोहब्बत की दुकान भी चली थी, नहीं अभी भी चल रही है, आपकी तरह नहीं है। आपकी तरह नहीं है कि कभी कभी डोनाल्ड ट्रंप और कभी पुतिन। वो देख रहा होगा डिबेट, वो सोच रहा होगा कांग्रेस को क्या नहीं है। रखा आदमी है। कुछ चलिए ठीक है, आउट ऑफ ट्रैक है पूरी डिबेट, आपने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। एसआईआर को लेकर देखिए घमासान मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से बार बार इसकी डेडलाइन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि विद इन 1 मंथ ये कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कहा कि 3 महीने कम से कम इसमें लगते हैं। कांग्रेस को इसको लेकर भी आपत्ति, आधार कार्ड को लेकर जो पेंच फंसा हुआ था सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी क्लियर कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस के तमाम जो दिग्गज हैं, अलग अलग राज्यों से पहुंचे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए जा रहे हैं। अब देखना है कि आगे लड़ाई कहां जाकर रुकती है। चुनाव आयोग पर भी कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है कि चुनाव आयोग को कांग्रेस के तमाम विपक्षी पार्टियों के सवालों का जवाब दे देना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे चुनाव आयोग और सारी चीजें क्लियर करें। तो फिलहाल मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।